शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया हो? यूनिट पढ़ रहे हो? समझ में आ रही होगी। बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है, ऐसे समझते हुए कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो उसका सटीक आंसर आप दे सको। ठीक है, तो बिल्कुल अनुदेशन वाली यूनिट है, अनुदेशनात्मक व्यू रचनाओं वाली यूनिट है। व्यू रचनाओं में हमने सबसे पहले उपागम पढ़े और उपागम के बाद पढ़ने लगे हैं हम प्रतिमान। प्रतिमान में सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, जिसके अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान और सहकारी अधिगम प्रतिमान। और मैंने आपसे कहा था कि इन प्रतिमान को बहुत अच्छे से, तीनों प्रतिमान को बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे और तीनों प्रतिमानों को कंपैरेटिवली आप देख लेंगे। क्लियर? 3 प्रतिमान हम पढ़ चुके हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। अब हम वो प्रतिमान पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन प्रश्न बन जाते हैं, बन चुके हैं। इसलिए जो प्रतिमान अब हम पढ़ रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट हमारा प्रतिमान होगा निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, या कह दो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान। ठीक है, निष्पत्ति प्रत्यय कह दो या संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान। देखिए, निष्पत्ति यानी अटेनमेंट या अचीवमेंट, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान। कॉन्सेप्ट, अटेनमेंट, मॉडल। प्रवर्तक कौन है? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर 1956 में दिया था ये जेरोम ब्रूनर। ठीक है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान या संप्रत्यय की लब्धि प्रतिमान। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, छात्रों को संप्रत्ययों का ज्ञान कराना तथा उनके गुणों का क्या करना? विश्लेषण करना। संप्रत्ययों का ज्ञान कराना और गुणों का क्या करना? विश्लेषण करना। ये है उद्देश्य निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान का। ठीक है, संरचना क्या है? शिक्षक प्रदत्तों का यानी डाटा संकलन करता है, पहले डाटा कलेक्शन करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, डाटा का क्या करना? संकलन करना, तथा छात्रों के समक्ष आंकड़े व वस्तुएं प्रस्तुत करता है। पहले डाटा कलेक्ट करता है, फिर वही डाटा बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। छात्र सूचनाओं के गुण दोष, ठीक है, ये क्या है? दोष। ठीक है, गुण दोष, समानताएं, विभिन्नताएं आदि का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, आदि का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं बच्चे। छात्र सीखे गए प्रत्ययों का उपयोग करते हैं व व्याख्या करते हुए संप्रत्यय का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। देखिए इधर उद्देश्य क्या है? संप्रत्यय, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी डाटा है, संप्रत्यय है, जो भी विचार है, उसका ज्ञान प्रदान करना और गुणों का क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये चीज़ है। ठीक है, संरचना क्या होती है कि शिक्षक प्रदत्तों का क्या करता है? पहले संकलन करता है और छात्रों के समक्ष आंकड़े व वस्तुएं प्रस्तुत करता है। छात्र क्या करते हैं? उन सूचनाओं के गुण दोष, समानताएं, विभिन्नताएं आदि का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। और छात्र सीखे गए तथ्यों का उपयोग करते हैं, वो व्याख्या करते हुए संप्रत्यय का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। विचारों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। सारी चीजें देख लेते हैं पहले। अच्छा, इसका ये गुण है, इसका ये दोष है, ये अच्छाई है, ये बुराई, ये समानताएं, ये विभिन्नताएं हैं। पूरा एनालिसिस करते हुए संप्रत्यय का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, संरचना के बाद बात आती है सामाजिक प्रणाली की। सामाजिक प्रणाली यानी शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें ध्यान देना आप। महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? शिक्षक का। शिक्षक छात्रों के प्रत्यय निर्माण में क्या करता है? सहायता। संप्रत्यय का निर्माण जो बच्चे करते हैं उसमें शिक्षक क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है क्योंकि पूरे डाटा कलेक्ट शिक्षक करता है, विश्लेषण पूरा शिक्षक करता है, बच्चा क्या करता है? संप्रत्यय का क्या करता है? निर्माण करता है। सहायक प्रणाली, छात्र सीखे गए प्रत्ययों का उपयोग करते हैं, वह व्याख्या करते हुए संप्रत्यय का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रत्ययों का यहाँ उपयोग होता है, व्याख्या होती है, व्याख्या करते हुए संप्रत्यय का क्या होता है? निर्माण। मूल्यांकन निबंधात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा। सिंपली ध्यान रखना है। उपयोगिता, भाषा शिक्षण और व्याकरण के लिए विशेष उपयोगी। भाषा शिक्षण और व्याकरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है।
गणित व विज्ञान विषय के लिए भी उपयोगी है और वाक्य संरचना शिक्षण में उपयोगी है। ध्यान रखना, निष्पत्ति, प्रत्यय, प्रतिमान भाषा शिक्षण और व्याकरण के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, भाषा शिक्षण व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, व्याकरण में विलोम शब्द होते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है, ये दूर है, ये पास है, ने सारी चीज़ें इस तरह से दिखा करके बताई जाती है, आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो भाषा शिक्षण व्याकरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी, गणित व विज्ञान विषय के लिए उपयोगी है और वाक्य संरचना शिक्षण में भी उपयोगी है। कौन सा सिद्धांत? निष्पत्ति, प्रत्यय, प्रतिमान। कौन सा प्रतिमान? निष्पत्ति, प्रत्यय, प्रतिमान। ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। एक है आगमनात्मक शिक्षण प्रतिमान, या हम इसे कहते हैं तबा का शिक्षण प्रतिमान, तबास मॉडल ऑफ टीचिंग। आगमनात्मक शिक्षण प्रतिमान, या हम कहते हैं तबा का शिक्षण प्रतिमान, तबास मॉडल ऑफ टीचिंग। और इसके प्रवर्तक कौन है? हिल्डा तबा। ठीक है, प्रवर्तक कौन है इसके? हिल्डा तबा। अब देखिए इस प्रतिमान का उद्देश्य क्या है। अध्यापक शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है इस प्रतिमान का, ध्यान देंगे, अध्यापक शिक्षा के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए। तो तबा का जो शिक्षण प्रतिमान है वो अध्यापक शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अध्यापक शिक्षा में अधिगम समस्या का विश्लेषण व निदान करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? अध्यापक शिक्षा में समस्या का विश्लेषण करना और निदान करना, ये उद्देश्य होता है। कोई भी समस्या है उसका विश्लेषण और निदान करना, टीचर एजुकेशन में इसका प्रयोग होता है। और इसकी संरचना क्या होती है? इस प्रतिमान में हिल्डा तबा ने 3 आव्यूह बताए हैं। पूछ लिया जाता है कि हिल्डा तबा ने आव्यूह कितने बताए हैं? 3 आव्यूह बताए हैं, या 3 तत्व बताए हैं, या 3 बिंदु बताए हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पहला देखिए, संप्रति का निर्माण करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, सिद्धांतों का प्रयोग करना। अब देखो समझो थोड़ा सा इसे। तबा का शिक्षण प्रतिमान हम पढ़ रहे हैं जो अध्यापक शिक्षा के लिए निर्मित किया गया है, टीचर एजुकेशन के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने टीचर ट्रेनिंग ली हुई है, आपने बीएड किया हुआ है, ठीक है, बीएड वगैरह आपने किया हुआ है और आप बच्चों को पढ़ाने के लिए गए होंगे स्कूल में, लेसन प्लान आपने तैयार किया होगा, पाठ योजना आपने तैयार की होगी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में गए होंगे। जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ क्या करते हैं, है ना, संप्रत्तियों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फिर बच्चों के सामने जो भी आपको पढ़ाना है उसकी पूरी तरह से क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। ठीक है, पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन करते हैं। और व्याख्या करते समय आप उदाहरणों का प्रयोग भी करते होंगे। व्याख्या के बाद सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, यानी व्याख्या करने के बाद जो एनालिसिस निकलता है उसका सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो संरचना इसमें यही होती है कि संप्रत्ति का निर्माण किया जाता है, आंकड़ों की क्या की जाती? व्याख्या की जाती है, और सिद्धांतों का क्या किया जाता है? प्रयोग करना। तो इस प्रतिमान में देखो तथ्यों व सूचनाओं का क्या किया जाता है? संग्रह करके संप्रत्यय का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। फिर बालकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आंकड़ों की क्या की जाती? व्याख्या की जाती है। ठीक है, यह स्पष्टीकरण किया जाता है तथा उसके बाद सिद्धांतों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ना। इसी का स्पष्टीकरण यहाँ दे रखा है। संप्रत्यय का निर्माण कैसे होता है? इस प्रतिमान में तथ्यों व सूचनाओं का संग्रह होता है। तथ्यों व सूचनाओं का संग्रह करके संप्रत्यय का क्या किया जाता है? निर्माण। फिर बालकों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करते हुए क्या की जाती है? आंकड़ों की व्याख्या या स्पष्टीकरण। व्याख्या की जाती है किसी भी चीज की, स्पष्टीकरण किया जाता है तो वो उदाहरण की सहायता से किया जाता है। किसी भी विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उदाहरण देना जरूरी होता है। और उसके बाद क्या होता है? सिद्धांतों का प्रयोग। तो मोटे रूप में आप ध्यान रखेंगे, सिंपल वे में भी पूछ लिया जाए कि हिल्डा तबा ने कितने आव्यूह बताए, तो आप 3 आव्यूह की चर्चा करेंगे। 3 आव्यूह क्या बताए हैं? नंबर 1 संप्रत्यय का निर्माण करना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। नंबर 2 आंकड़ों की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। नंबर 3 सिद्धांतों का प्रयोग करना, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। क्लियर? संरचना में ये 3 आव्यूह आपको ध्यान रखने हैं। संरचना के बाद आती है सामाजिक प्रणाली की बात। तो छात्र सक्रिय रहता है, याद रखना। ठीक है, तबा का शिक्षण प्रतिमान पढ़ रहे हैं जिसमें छात्र अधिक सक्रिय रहता है तथा शिक्षक कक्षा व्यवहार पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। सक्रिय ज्यादा कौन रहेगा यहाँ पर? छात्र अधिक सक्रिय रहता है। सहायक प्रणाली, विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए यहाँ सहायता किसकी ली जाती है? उदाहरणों की। उदाहरणों की सहायता ली जाती है, उदाहरण से नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उदाहरणों की सहायता ली जाएगी क्योंकि
आगमनात्मक शिक्षण प्रतिमान पढ़ रहे हैं, तबा का शिक्षण प्रतिमान पढ़ रहे हैं, तो सहायता किसकी, सपोर्ट किसका लिया जाता है, उदाहरणों का लिया जाता है, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रयोग होता है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षण में अधिक लाभकारी है, ध्यान रखना। तबा का शिक्षण प्रतिमान सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षण में अधिक लाभकारी है, इतनी बात आप ध्यान देंगे तबा के शिक्षण प्रतिमान में। ठीक है, तो अभी हमने 2 प्रतिमान पढ़े, कौन कौन सा? ठीक है, पहला प्रतिमान कौन सा पढ़ा है? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। दूसरा पढ़ा है तबा का प्रतिमान। निष्पत्ति प्रत्यय और तबा का प्रतिमान वापस रिवाइज करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, इसीलिए मैंने एक साथ क्लास नहीं लेकर के टुकड़े में क्लास ली, ताकि आप पहले केवल 3 प्रतिमान को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। किस किस को? प्रगत को, प्रच्छा को और सहकारी को। उन तीनों को तो आपको अलग ध्यान रखना ही है, वो तीनों तो आपके सिलेबस में मेंशन है ही है, वहां से तो प्रश्न उठना ही उठना है। लेकिन उसके बाद निष्पत्ति वाली बात है, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान को आप पढ़ेंगे जो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। आगमनात्मक शिक्षण प्रतिमान जो तबास टीचिंग ऑफ मॉडल, ठीक है, माना जाता है। ठीक, और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्या है? जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। देखो, एक इससे मिलता जुलता हमने कौन सा पढ़ा है? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान जे रिचार्ड सचमैन। वो परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान था, जबकि ये कौन सा है? जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, जबकि पहले जो हमने पढ़ा है, जो जे रिचार्ड सचमैन ने दिया था, वो कौन सा था? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, जे रिचार्ड सचमैन, बट दिस इज जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, जोसेफ जे सकवाब। ठीक, इसके प्रवर्तक कौन है? क्योंकि यहाँ लगभग चांसेस बनते हैं, क्योंकि पूछे जा चुके हैं, प्रतिमान का नाम दे दिया जाता है, प्रवर्तक का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जैविक विज्ञान परीक्षा, दोनों में कंफ्यूज मत होना। पहले वाला परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान था जे रिचार्ड सचमैन, ये जैविक विज्ञान, ठीक है, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान है, जोसेफ जे सकवाब ने दिया है। क्लियर? चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करना। ठीक है, ये वाली बात तो पहली बार ही आई है। ठीक है, जैविक विज्ञान की बात है तो जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करना। क्या उद्देश्य है? हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करना, जीव वैज्ञानिकों की तरह खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना और समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। ठीक, जैविक विज्ञान वाली बात है, वापस सुन लो। लक्ष्य क्या है? हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करना, यह उद्देश्य है इस प्रतिमान का। जीव वैज्ञानिकों की तरह खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना और समस्या समाधान क्षमता का क्या करना? विकास करना। लक्ष्य के बाद हम संरचना की बात करें तो इस प्रतिमान के अंतर्गत 4 सोपान बताए गए हैं। कितने? 4। अन्वेषण क्षेत्र व विधियों का निर्धारण किया जाता है, समस्या का प्रस्तुतिकरण व आंकड़ों का संकलन करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, समस्या समाधान की खोज करना। ठीक है, समस्या समाधान के लिए खोज करना, समस्या समाधान के लिए खोज करना। या समस्या समाधान की खोज करना कह सकते हैं, या समाधान की खोज। ठीक है, समाधान का क्या किया जाता है? समाधान की खोज कर ली जाती है। जो समस्या सामने, देखिए, अन्वेषण क्षेत्र व विधियों का निर्धारण करना। पहले जो है अन्वेषण क्षेत्र, अन्वेषण क्षेत्र यानी कि किस क्षेत्र में अन्वेषण करना है, किस क्षेत्र में खोज करनी है और किन विधियों से करनी है, विधियों का क्या होता है? निर्धारण। फिर होता है समस्या का प्रस्तुतिकरण। समस्या क्या है? किस समस्या का हमें समाधान निकालना है। ठीक है, और आंकड़ों का क्या किया जाता है? संकलन। उस समस्या के समाधान के लिए आंकड़ों का क्या किया जाएगा? संकलन। फिर आंकड़ों की व्याख्या होती है, व्याख्या के बाद क्या निकलता है? समाधान। व्याख्या के बाद क्या निकलता है? समाधान। ये हम जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान पढ़ रहे हैं। तो अन्वेषण क्षेत्र और विधियों का निर्धारण किया जाता है, किस क्षेत्र में अन्वेषण होगा, किन विधियों से होगा। फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण होता है और फिर डाटा कलेक्शन होता है, आंकड़ों का संकलन होता है। फिर उन्हीं आंकड़ों की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है और क्या ढूंढा जाता है? समाधान ढूंढा जाता है। क्लियर?
अब इसके अंतर्गत सामाजिक प्रणाली क्या होगी? छात्र के प्रयास को महत्व दिया जाता है, शिक्षक व छात्र की सहयोगात्मक भूमिका होती है। बेटा ध्यान रखना, जहां भी समस्या के समाधान की बात आती, खोज की बात आती, अन्वेषण की बात आती है, वहां शिक्षक व छात्र की सहयोगात्मक भूमिका होती है। एक दूसरे के सहयोग के बगैर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है, तो शिक्षक व छात्र की सहयोगात्मक भूमिका होती है। क्लियर? सहायक प्रणाली क्या? शोध प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली? शोध प्रणाली। मूल्यांकन, शिक्षक समस्या रखता है और छात्र समाधान करते हैं। ठीक है, जो पूरा चीज हुई है, पूरा एनालिसिस बाद में किया जाता है। शिक्षक प्रश्न पूछता है, बच्चा उत्तर देता है, शिक्षक समस्या रखता है, छात्र उसका क्या करता है? समाधान करता है। ये हुआ आपका जैविक विज्ञान परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, तो कितने प्रतिमान हो गए? 6 प्रतिमान, और ये 7वां प्रतिमान है। वेरी सिंपल प्रतिमान। विकासात्मक प्रतिमान प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। अरे विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? जीन पियाजे। तो विकासात्मक प्रतिमान डेवलपमेंटल मॉडल किसने दिया है? जीन पियाजे ने। इसका उद्देश्य क्या होता है? संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना, तार्किक क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, यहां हम इसको हटा देंगे, संज्ञानात्मक शब्द आएगा, यहां पर संज्ञानात्मक वर्ड आएगा। तार्किक क्षमताओं का विकास करना, संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। संरचना क्या होती है? ऐसी परिस्थितियां, वातावरण तैयार किया जाता है जो छात्रों के विकासात्मक स्तर के समान हो, स्तर के समान हो, आयु के समान हो। क्योंकि जीन पियाजे का बिल्कुल ये कहना है कि बच्चा जो है अवस्था के अकॉर्डिंग सीखता है। 6 क्लास का बच्चा वैसी बातें सीखेगा, 8 क्लास का बच्चा उस लेवल की बातें सीखेगा, 12th क्लास का बच्चा उस लेवल की बातें सीखेगा। तो ऐसी परिस्थितियां, वातावरण तैयार किया जाता है जो छात्रों के विकासात्मक स्तर के समान हो। ठीक है, बालक वातावरण के साथ क्या करता है? अंतःक्रिया। बिल्कुल, जीन पियाजे की जहां भी बात आती है तो बच्चा अंतःक्रिया किसके साथ करता है? वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए क्या करता है? ज्ञान ग्रहण करता है। सिंपल वे में ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सामाजिक प्रणाली क्या होती है? शिक्षक और छात्र के बीच क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। सहायक प्रणाली क्या होती है? भौतिक व सांसारिक वातावरण से परिचय कराया जाता है। मूल्यांकन, निबंधात्मक प्रश्नों का क्या होता है? प्रयोग। निबंधात्मक प्रश्नों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ये प्रतिमान हो चुके हैं। प्रतिमान कैसे पढ़ने हैं वापस सुन लीजिए। आपको पढ़ना है सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, जो हम पढ़ चुके हैं। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत फिर 3 प्रतिमान मुख्य रूप से पढ़ने हैं, प्रगत, परीक्षा और सहकारी। ये 4 तो सूचना वाला हो गया आपका। सूचना के अंतर्गत फिर पहला हो गया प्रगत, परीक्षा और सहकारी। इनको तो बहुत अच्छे से नोट करके पी जाना है। उसके बाद वाले जो प्रतिमान पढ़े हैं हमने, उनको सरसरी निगाह से बिल्कुल आपको देखना है। वापस एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं ही एक बार आपको बता देती हूँ, मेरे साथ साथ आप एक बार वापस से करते चले जाइए ताकि बात बिल्कुल सिंपल रहे। ठीक है बेटा, चलो ये रहा कौन सा? निष्पत्ति। यहीं से शुरुआत की थी आज की क्लास की हमने। 3 प्रतिमान हम पहले पढ़ चुके थे। नंबर 4 ये रहा निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान। किसने दिया? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने दिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? निष्पत्ति, संप्रत्यय, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान, संप्रत्यय का ज्ञान प्रदान करना और उनके गुणों का क्या करना? विश्लेषण करना। तो संरचना क्या होती है कि शिक्षक जो है प्रदत्तों का संकलन करके छात्रों के समक्ष चीजें प्रस्तुत करता है, आंकड़े प्रस्तुत करता है। जैसे टीचर प्रस्तुतिकरण करता है तो बच्चे उनके गुण, दोष, समानताएं, विभिन्नताएं, ठीक है, गुण, दोष, समानताएं, विभिन्नताएं आदि का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। और छात्र सीखे गए प्रत्ययों का उपयोग करते हैं। व्याख्या करते हुए संप्रति का क्या करते हैं? निर्माण। सामाजिक प्रणाली क्या होती है इसमें? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान में महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? शिक्षक का। शिक्षक छात्रों के प्रत्यय निर्माण में क्या करता है? सहायता। यहाँ सहायक प्रणाली क्या होती है? सहायक प्रणाली क्या होती है कि सीखे गए प्रत्ययों का उपयोग किया जाता है और व्याख्या करते हुए संप्रत्यय का क्या होता है? निर्माण। और निबंधात्मक मूल्यांकन कैसे होता है? निबंधात्मक व वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा। ठीक। उपयोगिता, भाषा शिक्षण और व्याकरण, गणित व विज्ञान और वाक्य संरचना शिक्षण में उपयोगी है। ये ध्यान रख लेना।
कौन सा? निष्पत्ति, प्रत्यय, प्रतिमान। नेक्स्ट तबा का पढ़ेंगे, और तबा का ध्यान रखना, ये तबा का जो शिक्षण प्रतिमान है वो अध्यापक शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, टीचर एजुकेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। मेन ये बात ध्यान रखनी है। संरचना इसकी क्या होती है? सिंपली ध्यान रखें, तबा ने अवयव कितने बताए हैं? 3 अवयव बताए हैं। नंबर 1 संप्रत्यय का निर्माण, नंबर 2 आंकड़ों की व्याख्या, नंबर 3 सिद्धांतों का प्रयोग। ये सिंपल ध्यान रखना, 3 अवयव बिल्कुल ऐसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तबा के 3 अवयव। सामाजिक प्रणाली में क्या होता है? यहाँ पर छात्र अधिक सक्रिय रहता है, ठीक है। निष्पत्ति में कौन था? शिक्षक अधिक, यहाँ पर छात्र अधिक सक्रिय रहता है, शिक्षक कक्षा व्यय पर नियंत्रण रखता है। यह समाज सहायक प्रणाली जो कि तबा का शिक्षण प्रतिमान है, जिसे हम आगमनात्मक भी कहते हैं, तो यहाँ भी उदाहरणों की सहायता ली जाती है, उदाहरण से नियम का प्रयोग होता है। मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। और तबा का जो शिक्षण प्रतिमान है वो सामाजिक विज्ञान विषयों के शिक्षण के लिए विशेष उपयोगी है। क्लियर। तबा के बाद हम जैविक विज्ञान परीक्षा पर आ रहे हैं। जैविक विज्ञान, जोसेफ जे सकवाब, ठीक है। पूछा क्या जाता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उद्देश्य यहाँ क्या है? तो हाई स्कूल स्तर पर जीव विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार करना, जीव वैज्ञानिकों की तरह खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना और समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना। यहाँ संरचना क्या होगी कि अन्वेषण क्षेत्र विधियों का पहले निर्धारण किया जाता है, फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण होता है, आंकड़ों का संकलन किया जाता है, फिर आंकड़ों की व्याख्या होती है और फिर समाधान ढूंढा जाता है। सामाजिक प्रणाली क्या होती है? छात्र के प्रयास को महत्व दिया जाता है, दोनों की सहयोगात्मक भूमिका होती है। सहायक प्रणाली में शोध प्रणाली अपनाई जाती है और मूल्यांकन, शिक्षक समस्या रखता है और छात्र समाधान करता है। विकासात्मक प्रतिमान, जीन पियाजे को आपने पढ़ रखा है, तो विकासात्मक प्रतिमान बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो विकासात्मक प्रतिमान किसने दिया? जीन पियाजे ने। उद्देश्य क्या है? वही संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। संरचना क्या है? ऐसी परिस्थितियां या वातावरण तैयार किया जाता है जो छात्रों के विकासात्मक स्तर के समान हो। बालक वातावरण के साथ क्या करता है? अंतःक्रिया करता है, ज्ञान ग्रहण करता है। सामाजिक प्रणाली, शिक्षक व छात्र के बीच क्या होती है? अंतःक्रिया होती है। सहायक प्रणाली, भौतिक व सांसारिक वातावरण से परिचय कराया जाता है और मूल्यांकन, निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग। तो सिंपली बेटा ये चीज ध्यान रखोगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं हम पढ़ रहे थे। 2 व्यूह रचनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। उपागम, नंबर 2 प्रतिमान, ठीक है। नंबर 1 उपागम और नंबर 2 प्रतिमान, ठीक है। 2 व्यूह रचनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। हमें आगे की व्यूह रचनाएं पढ़नी, क्या शिक्षण पद्धतियां हम पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धतियां भी पढ़ेंगे, प्रजातांत्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम श्रव्य दृश्य सामग्री की बात करेंगे, और ये सब मिलकर क्या है? अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं हैं, ठीक है। अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाएं हैं। तो उपागम की चर्चा कर चुके हैं, प्रतिमान की चर्चा कर चुके हैं। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत हम 7 प्रतिमान कंप्लीट कर चुके हैं। आपको इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। बहुत अंदर कहीं नहीं जाना है, जितनी आवश्यकता है उतना जानना है। मैं आवश्यकता से ज़्यादा आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, आप खुद अपने सिलेबस को उठा करके देखना कि आपके सिलेबस में कौन कौन से प्रतिमान दिए हुए हैं। लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा पढ़ा है, क्योंकि जहाँ भी मुझे लगेगी कि यहाँ आवश्यकता है ज़्यादा बताने की, वहाँ बिल्कुल मैं बताऊंगी। जहाँ से मुझे लगेगा कि यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा चांसेस हैं या थोड़े बहुत भी चांसेस हैं, वो बात भी आपको बताई जाएगी, चाहे वो सिलेबस में हो या सिलेबस में नहीं हो। क्लियर। तो यहाँ तक की चर्चा को आप आत्मसात करें अच्छे से। क्लियर है बेटा, बात आई समझ में। और इससे आगे की चर्चा बिल्कुल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.